तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले परमानेंट एंड टेम्पोररी मैग्नेट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्रेसिस सीखा था, फिर हिस्ट्रेसिस का ग्राफ बनाया था। तो उसी के मतलब डोमेन पे हम बनाने वाले टेम्पोररी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। अब देखो, परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे, परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज फेरोमैग्नेटिक। तो याद रखना, सारे मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स which retains the magnetization after removal of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये बातें क्लियर है? आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये रिटेन कर लेते हैं अपने मैग्नेटाइजेशन को। क्या ये बातें क्लियर है? और हमारे हिस्ट्री में एक बुक है, एक बुक में हमें बताया, मतलब एक बुक में एक ड्राइंग बना हुआ था, उसमें बना हुआ था कि एक बंदा क्या कर रहा है, एक लोहार है, ठीक है, इस एक आयरन के रॉड को नॉर्थ साउथ में रख के इसके ऊपर हैमर कर रहा है, डन, इसके ऊपर हैमर कर रहा है, हथौड़ा मार रहा है। तो ऐसे करके भी हम कोई चीज़ को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैमरिंग कर करके। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप एक आयरन रॉड रख लो, उसको पीटते रहो, थोड़ा देर बाद तो मैग्नेट बन जाता है। दूसरा तरीका, और बुक में, उस पुराने बुक में क्या दिखाया, कुछ 400 या 500 साल पुराना बुक था, ठीक है। तो उसमें दिखाया था कि ऐसे हैमरिंग करके भी कर सकते हैं, या फिर बेसिकली आपके पास अगर एक मैग्नेट है ऑलरेडी, तो उसके बगल में आप एक आयरन पीस को रख दो, या फिर उसके ऊपर उसको रगड़ते रहो, तो वो थोड़ा देर बाद वो भी कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में। ये सारी बातें हमें पता था, डन। अब देखो, तो हमें परमानेंट और टेम्पोररी मैग्नेट को हमने किस हिसाब से क्लासीफाई किया, क्योंकि जो रिटेन कर सकता है बहुत देर के लिए तो वो परमानेंट मैग्नेट्स है, जो रिटेन नहीं कर सकता है वो टेम्पोररी मैग्नेट है। तो अगर हम परमानेंट मैग्नेट का अगर हिस्ट्रेसिस का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, डन है, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ हमने शुरू किया, फिर बैक आए, फिर यहाँ शुरू किया, फिर ऐसा। तो अब देखो ये क्या हुआ था, ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हुआ था। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये क्या था, अपना बी और एच का ग्राफ था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या था, देखो थोड़ा सा कितना मैक्सिमम वैल्यू के कितना पास में है ना, तो इसमें जो रिटेंशन है ना बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट्स हैज़ हाई रिटेंशन। अब देखो, जैसे हमें पता है मैग्नेट असल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है। ऐसा हमने कौन सा चीज़ पढ़ा था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है? क्या आपको याद है? हमने एलॉय को एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टर लिया था। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ये बातें क्लियर है? अगर हम हमारे नेचर में देखें, अगर हम कोई चीज़ से मैग्नेट बनाएं तो टेम्परेचर चेंज होता है, हर मौसम में टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कमता है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर उस पर ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट ना कर पाए। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था एलॉय में, हमने एलॉय यूज़ किया था, तो यहाँ भी हम बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एलॉयज़ को, ठीक है। सोर्स क्या है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने का? एलॉयज़ है। एलॉयज़ में खास करके आपका स्टील एलॉयज़ बहुत ही फेमस है, स्टील है, फिर न्यूबिडियम है जो नया आपने पढ़ा होगा, फिर आपका कोबाल्ट का एलॉय होता है, कोबाल्ट एलॉय। तो बेसिकली हम एलॉयज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका हाई रिटेंशन होता है। एक ग्राफ हमने बना के देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे हाई रिटेंशन होता है, और हमें ये भी पता है एलॉय टेम्परेचर से इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है। ये बातें क्लियर ना? हमने पढ़ा था ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, तो हमने देखा था कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो ना के बराबर अगर रेजिस्टेंस पे आ रहा है मतलब वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी उसका इफेक्ट ना के बराबर होता है एलॉयज़ का, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ये बातें क्लियर है? तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बेसिकली हम एलॉयज़ को यूज़ करते हैं। और हमारे घर में आप जो भी मैग्नेट्स देखते हो ना, जिससे आप खेलते हो, जो इस तरह स्पीकर वगैरह आता है ना, स्पीकर में देखो हर जगह में अगर आप देखोगे ना तो दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, सोर्स मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। फैन में देखोगे बाहर परमानेंट मैग्नेट लगा पड़ा है। अब आपका जो घर में छोटा छोटा मोटर आता है उसके बाहर में भी परमानेंट मैग्नेट लगा पड़ा होता है। उसी तरह अंदर में क्या होता है, एक टेम्पोररी मैग्नेट भी क्रिएट किया जाता है। तो जितना इंपॉर्टेंट परमानेंट मैग्नेट है रियल लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेम्पोररी मैग्नेट्स भी है। तो अब हम बात करते हैं कि टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या है। तो टेम्पोररी मैग्नेट्स loses its retention after
रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैंने बेसिकली आपको आयरन के बारे में बताया था, और अगर आपको याद है गैल्वेनोमीटर जो मैंने बताया था, गैल्वेनोमीटर आयरन है, तो वो कौन सा आयरन था? सॉफ्ट आयरन था ना। तो याद रखना, टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारा सोर्स से जाके सॉफ्ट आयरन। हम सॉफ्ट आयरन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बातें क्लियर है? टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सॉफ्ट आयरन का बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम आयरन का बना के दिखाया था, सॉफ्ट आयरन का नहीं ना। सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये आपने शुरू किया, ये ऐसा पहुंचा, फिर यहाँ लगभग 0 के आसपास आ जाएगा, फिर ऐसा करके ये होता है आपका सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस ग्राफ। तो देख सकते हो आप ये ग्राफ कितना, देखो परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनाना है तो कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये बातें क्लियर है? वही अगर आप सॉफ्ट आयरन को यूज़ कर रहे हो, सपोज ऐसा भी कर सकते थे ना, एक कॉयल अंदर और एक कॉयल बाहर। ये बाहर वाला परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, वो भी करंट से चलाते तो दिख रहा है कितना हिस्टेरेसिस लॉस होता। उसलिए हम बाहर वाले को एज ए परमानेंट मैग्नेट ही सेटअप कर देते हैं, और अंदर में जो यूज़ करते हैं एज ए कॉयल, उसको हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ही कम है। डन। ये मैंने एलॉय का बना के रखा है, काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी कम है। दिख रहा है ना कितना कम हिस्टेरेसिस लॉस है, और इसका रिटेंशन भी कितना कम हो चुका है। तो लगभग थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो ये रिटेंशन पूरा लॉस्ट कर देता है। ये डन है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, कहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो ये जो अपना परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूज्ड एज आ सोर्स मैग्नेटिक फील्ड किस किस में? इन मोटर्स में यूज़ करते हैं, मोटर्स में, स्पीकर्स में तो अब देखा होगा ना आपने, ऐसा एक गोल सा एक रिंग मैग्नेट आता है, स्पीकर्स में यूज़ करते हैं। और क्या, फैंस, और भी बहुत सारी चीज़ों में आप लिख सकते हो, उनको एज ए परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। डन है? कोई भी डिवाइस में। अब टेम्परेरी मैग्नेट्स भी कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड इन मोटर्स। अब मोटर्स में कैसे? यहाँ भी मोटर्स, वहाँ भी मोटर्स। अगर आपको याद हो, मोटर क्या है? यहाँ पे एक नॉर्थ, यहाँ पे एक साउथ ऐसे बनाया जाता है ना। ये क्या है आपका? ये तो परमानेंट मैग्नेट्स है। इसके अंदर में क्या होता है? एक ऐसे कॉयल लिया जाता है, ठीक है, ऐसे कॉयल लिया जाता है सॉफ्ट आयरन का, उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग किया जाता है वायर्स का। ये बातें क्लियर है? ऐसे वाइंडिंग किया जाता है वायर्स का। अंदर में क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन है, तो जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। ये मैग्नेट, ये बाहर में मैग्नेट, अंदर भी एक मैग्नेट, तो ये घूमना शुरू कर देते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना? ये बातें क्लियर है ना? तो यूज्ड इन मोटर्स, फिर आपके हैवी मशीन्स में, खास करके हैवी मशीन्स लिफ्टिंग। डन। फिर आपका और भी यूज़ करते हैं इसको एज ए आपका पावर प्लांट के स्विच में भी यूज़ करते हैं, पावर प्लांट स्विचेस। आओ थोड़ा समझाते हैं तुमको हैवी मशीन में कैसे काम होता है बेसिकली। तो हैवी मशीन में जो आपका क्रेन वगैरह होता है ना, तो क्रेन ऐसा रहेगा, इसका एक बॉडी होता है, तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया जाता है, मतलब मैग्नेट मतलब एक सॉफ्ट आयरन, उसके ऊपर ऐसे कॉइल्स लपेटे जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है, तो ये सॉफ्ट आयरन एज ए मैग्नेट बिहेव करना शुरू करता है। तो इसके ऊपर आप जो भी चिपकाना है चिपका लो, डन। उसके बाद उसको लेके आप कहीं पे रख दो, और जैसे ही आप यहाँ से स्विच कट कर दोगे, ये मैग्नेटाइजेशन मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत जीरो, डन, तो ये नीचे गिर जाता है। ये बातें क्लियर है? और कहाँ यूज़ करते हैं? बड़े बड़े पावर प्लांट में बेसिकली यूज़ करते हैं। तो बड़े बड़े पावर प्लांट में आपका स्विचेस कुछ ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे ऐसा एक कॉयल लिया जाता है, डन, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉयल है ना, देखो ये जो कॉयल है, ये मैग्नेट बन सकता है। ये बातें क्लियर? और ये मैग्नेट बनेगा तो पूरा मैग्नेट बन जाएंगे। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास एक स्विच लगाया जाता है, यहाँ पे आप एक स्विच लगाते हो जिसको आप ऑन ऑफ करते हो, और नीचे आपका एक ऐसे एक मेटेलिक प्लेट होता है, मेटेलिक प्लेट। इसके साथ एक जो पावर, जैसे मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े मोटर्स यूज़ करते हैं वो लोग, उसको ऑपरेट करने के लिए मोटर्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े मतलब लोड लगाया जाता है। इतना बड़ा लोड कि आप सोच नहीं सकते हो। सीधा ट्रांसफार्मर से वो लोग कनेक्शन लेते हैं, इतने वो लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, पूछो मत। क्योंकि कुछ मोटर्स ऐसे होते हैं जो पूरा प्लांट को ऑपरेट कर लेता है, पूरा प्लांट के पानी को ऑपरेट कर रहा है। कुछ मोटर्स ऐसे जो पूरा प्लांट के फ्यूल को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक लोड लगाया जाता है, दैट इज़ लोड मतलब रेजिस्टर, और ये बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। ये बातें क्लियर है? अब देखना, और इसके बीच में यहाँ पे कनेक्शन होता है, इसके बीच में यहाँ पे कनेक्शन बना देते। चलो ये मैंने एक बना दिया यहाँ पे। तो अब बेसिकली क्या करते हैं, इसके बीच में कनेक्शन करते हैं, डन। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, ये दोनों खाली है।
तो जैसे जैसे कि इस स्विच को हम खुद अगर हाथ से ऑपरेट करते हैं ना, तो इसमें इतना ज़्यादा करंट बहता है कि भाई शॉक लगने का, स्पार्क मतलब ना ज़िंदगी का खतरा आ जाता है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे एक बाईपास सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम जब इस स्विच को चालू करते हैं ना, तो ए पूरा मैग्नेट में कन्वर्ट होता है और नीचे ए वाला आयरन पोल ए जाके इससे चिपक जाता है, उस कारण में ए भी जाके इससे चिपक जाता है और पूरा प्लांट चालू हो जाता है। तो पूरा प्लांट काम कर रहा होता है। उसके बाद जब हमें इसको ऑफ करना होता है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, तुरंत ए वाला नीचे गिरता है, ए भी नीचे गिर जाता है और पूरा प्लांट भी ऑफ हो जाता है। क्या बात है क्लियर है? तो ये है बेसिकली आपका परमानेंट एंड टेम्पोरेरी मैग्नेट्स। इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, परमानेंट मैग्नेट्स में हाई रिटेंशन होता है और टेम्पोरेरी मैग्नेट्स में लो रिटेंशन होता है। डन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस में एनर्जी लॉस कम होता है, परमानेंट मैग्नेट कम बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट की आपका टेम्पोरेरी मैग्नेट्स किस में, अगर हम कोई कॉयल कोई मतलब ऐसा कुछ बनाए, अगर हम कॉयल वाइंडिंग करके परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहें और उसी तरह अगर कॉयल वाइंडिंग करके एक सॉफ्ट मतलब एक टेम्पोरेरी मैग्नेट बनाए, तो किस में एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली अगर हम कॉयल वाइंडिंग से एक परमानेंट मैग्नेट को बनाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एरिया आएगा, तो इसमें लॉसेस ज़्यादा होगा और इसमें टेम्पोरेरी मैग्नेट्स में लॉसेस कम होगा। और एनीहाउ हमें यही चाहिए था, डन, कि कोई तो एक जगह में जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं करंट से, उसमें लॉसेस कम हो। और टेम्पोरेरी मैग्नेट्स में एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे, सॉफ्ट आयरन, और ये दोनों ही इक्विवेलेंटली हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दोनों को हमें चाहिए होता है अपने ज़िंदगी में काम लेने के लिए। जैसे मोटर के अंदर, फैन के अंदर हमने देखा था, बाहर में क्या होता है, बाहर में एक आपका सिलिंड्रिकल टाइप का एक मैग्नेट होता है जो कि परमानेंट होता है और अंदर में हम सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉयल वाइंड करके अंदर डाल देते हैं। ये बातें क्लियर है? डन। तो ये है आपका परमानेंट एंड टेम्पोरेरी मैग्नेट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय।